नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कल के उसमें पेपर में ये खबर आई है, आप सभी बहनें ध्यान से देख लें। 30/5/2025। अब इसमें जो समस्या है उसको आप ध्यान से देख लें। अगर इसको नहीं समझे, जो समझ लें वो अच्छा है, जो नहीं समझे वो अपना उसके लिए तैयार हो जाए, अपना रिकवरी के लिए और अपनी नौकरी ख़त्म करने के लिए। तो ध्यान से सबसे पहले देख लें, ये आगरा की खबर है। शासन से जांच करने आ रही समिति, राशन माफिया से मिली भगत का है आरोप। राशन घोटाला बढ़ सकती है पूर्व एडीएम की मुश्किल। जो पूर्व में एडीएम थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है। राशन घोटाले में तत्कालीन एडीएम नागरिक आपूर्ति सुशीला अग्रवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। इन पर भूमाफिया से मिली भगत का आरोप लगाया गया था। शासन से गठित 2 सदस्यीय समिति शुक्रवार को मामले की जांच करने आगरा आ रही है। तो यानी आज शनिवार है, कल टीम आगरा में आ चुकी है। सभी बहनें समय से केंद्र पर रहें। ठीक आ रही है वह बयान लेने के साथ ही अभिलेखों की जांच कर साक्ष्य भी जुटाएंगी। खाद्यान्न घोटाले में 30 से अधिक पूर्ति अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। सीबीआई ने 110 मुकदमों की जांच के बाद शासन में रिपोर्ट भेजी है। दूसरी तरफ आगरा में घोटाले और जांच के बाद भी राशन की कालाबाजारी नहीं रुकी। घोटाले में आगरा में 19 केस दर्ज हुए थे। 15 की जांच पूरी हो गई, लेकिन कालाबाजारी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिले में दर्ज 54 मुकदमे की जांच 1 साल से अधूरी है। यानी कि देखिए, जो आपके खिलाफ जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें होती हैं, तो जहाँ जहाँ पर जो शिकायतें होती हैं, अब वहाँ की जांच खुद अधिकारी आकर के सीबीआई की जांच बिठा कर के और उन तक आएंगे क्या ये सच में ये बंद हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए, अब आंगनबाड़ियों के घर भी यानी गांव भी आएंगे। यानी देखिए, आप देख सकते हैं 54 मुकदमों की जांच 1 साल से अधूरी लटकी है, तो ये सभी होंगे। आरोप है कि आगरा से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों तक राशन माफिया का नेटवर्क फैला है। कालाबाजारी गैंग में 500 से अधिक लोग शामिल हैं, जिनमें 250 फेरी वाले हैं। 9 घर घर जाकर मुफ्त बांटने वाले राशन के चावल को 5 किलो में खरीदकर 15 से 20 रुपये किलो में गैर राज्यों में बेचते थे। गैर राज्यों से फिर वही चावल खाद्यान्न खरीद के पास मांग पर यूपी में पहुंचता था। इस गैंग के सरगना सुमित पर 6 से अधिक केस दर्ज हैं। सुमित अग्रवाल से तत्कालीन एसडीएम सुशीला अग्रवाल से मिली भगत के आरोप हैं। गैंग में राशन माफिया के अलावा कोटेदार, एफसीआई गोदाम के सरदार और पूर्ति विभाग कर्मियों की मिली भगत है। 54 मुकदमों में 20 से अधिक आरोपी नामजद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की लभर कार्यप्रणाली के कारण जिले में राशन की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लग सका। देखिए, यानी इनको पुलिस का भी कोई डर भय नहीं है। आंगनबाड़ी का पुष्टाहार भी बिक रहा है। अक्टूबर 2024 में आगरा में पुष्टाहार वितरण में भी घोटाला सामने आया था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को मुफ्त बांटे जाने वाले रिफाइंड दलिया व अन्य पुष्टाहार खुले बाजार में बिक रहे थे।
अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO आदिश मिश्रा, बाल विकास अधिकारी CDPO सहित 18 सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निलंबित की गई थी। यानी अक्टूबर के महीने में ये 2024 में प्रकरण आया था। तो देखिए आंगनबाड़ी बहनों, अब भी कुछ न कुछ इसमें आपके खिलाफ हो सकता है, तो सभी बहनें अपना सचेत रहें। CBID की जांच में फंसे 30 पूर्ति अधिकारी। राशन और पुष्टाहार की कालाबाजारी से आगरा, मेरठ व बरेली मंडल में आधार नंबर बदलकर फर्जी लाभार्थियों के नाम पर राशन हड़पने का खेल चल रहा था। 2016 से 2020 तक 3 मंडलों के जिलों में खाद्यान्न घोटाला हुआ। 134 केस दर्ज हुए थे। CBIC 110 केस की जांच के बाद 30 जिला पूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए यानी शासन को भेजी थी बना करके। आगरा में 19 केस में 15 जांच CBI पूरी कर चुकी है। अब यानी CBI द्वारा जांच कराई जा रही है, क्योंकि अधिकारी कहीं ले देकर बंद ना हो जाए, रुकना, इसलिए CBI जांच कर रही है। तो 19 में से 15 की जांच हो गई है, अभी बाकी 4 बचे हैं, तो उनकी जांच करने के लिए अधिकारी आ चुके हैं। बहनों, समय से केंद्र पर पहुँचे, समय से बंद करें और सबसे मेन चीज़ें अपने रजिस्टर मेंटेन करके रखें। केस की करेंगे समीक्षा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा कक्ष की समीक्षा भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त वार्ता की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद मलप्पा बंगाली जिला कार्यक्रम अधिकारी, यानी जो है तो ये आगरा जिले के जिला जो बंगाली हैं, अभी आपको जो मलप्पा बंगाली हैं, ये CDO है आगरा के। तो इनके जानकारी है और इन्होंने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इस चीज़ का सभी है ना विशेष ध्यान दें। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चल रही हूँ बहनों। कल की खबर शाम की जिसने नहीं देखी है वो जा कर के देख लें। 30 तारीख से लेकर के 6 जून तक निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। कितने जिलों के नाम हैं कि इन जिलों में निरीक्षण होने जा रहे हैं, औचक निरीक्षण। और कल यानी 30 तारीख में 3 आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण हुए। वो किस जिले में क्या कमी मिली उसको भी आप देख लें, पूरा उसमें दिया हुआ है। आजीविका मिशन की निदेशक दीपा रंजन ने रमियाबेड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में किया निरीक्षण। रमियाबेड़ खीर लखीमपुर उत्तर प्रदेश। ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक दीपा रंजन ने रमियाबेड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुजानपुर में कई विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुजानपुर का पंचायती भवन, अन्नपूर्णा भवन, आयुष्मान केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सिविलियन विद्यालय, कृष्णा नगर कॉलोनी और आदर्श खेल के मैदान का निरीक्षण किया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र कृष्णा नगर की लाभार्थी महिलाओं ने पुष्टाहार देरी से मिलने से की बात बताई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ANM की पुष्टि न होने से गर्भवती महिलाओं ने निदेशक से शिकायत की। शिकायत के बाद निदेशक दीपा रंजन ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर ANM की तैनाती हो जाएगी। इसके बाद सुजानपुर में ग्रामीणों ने बाढ़ कटान का मुद्दा निदेशक को बताया। निदेशक दीपा रंजन ने बताया कटान पीड़ित ग्रामीणों की समस्या पर मुख्यमंत्री से वार्ता कर नई परियोजना बनाई जाएगी, जिससे कटान रोका जा सके। उसके बाद निदेशक ने ग्रामीण विकास विभाग योजना जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से स्टॉल और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद ब्लॉक मुख्यालय पर सभी विभागों के कर्मचारियों से बैठक की व जरूरी दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान BDO श्रद्धा गुप्ता, BEO फूलचंद, CSC अधीक्षक MK शुक्ला, CDPO मंजू शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी प्रियंका सिंह, उपदेश वर्मा, दिलीप गुप्ता, ग्राम प्रधान विकास श्रीवास्तव मौजूद रहे।
तो यहाँ पर देखिए लखीमपुर खीरी में कल 2 से 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर आप देख सकती हैं, एक ये आंगनबाड़ी केंद्र है और एक दूसरा है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पर सभी रजिस्टर सभी चीज़ें देखी हैं, तो वो आप जा कर के अपना देख लें वीडियो में। अब देखिए एक नई समस्या आ रही है, जिसमें अधिकारी तो बोल देते हैं कि इस कार्य को पूरा कर लो। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका को पीटा। अब बताइए बांके बाजार की खबर है ये। रोशनगंज थाना क्षेत्र के 14 गांवों में पोषाहार वितरण के दौरान आंगनबाड़ी सेविका मंदोदरी देवी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सेविका ने बताया कि 0 से 3 साल के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के बीच पोषाहार बांटना था। वितरण के समय लाभुक की जगह उनके अभिभावक पहुंचे थे। मोबाइल से ऑनलाइन चेहरा मिलान करना जरूरी था। अभिभावक का चेहरा नहीं मिलने पर पोषाहार नहीं दिया गया। इसी बात पर ग्रामीण भड़क गए और मारपीट कर दी। तो देखिए अब चेहरा प्रमाणीकरण के लिए भी ग्रामीण यानी गांव में ये समस्या सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि लेने के लिए अड़ोसी पड़ोसी को भी भेज देते हैं। अभी आज हम यहाँ पर जा रहे हैं, आप उसको राशन दे देना, तो गांव की महिलाएं उन्हें देना पड़ता है। अगर नहीं देंगी तो देखिए इसमें साफ साफ इसमें आ भी गया और FIR भी हुई है, यानी कि महिला आंगनबाड़ी के साथ मारपीट कर दी। देखिए एक और आपको जो आदेश दिखाना चाहूँगी मैं, एक और आदेश आ चुका है, ये 23/5/2025 का है। कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश ग्रामीण ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि दिनांक 1 से 15 जून 2025 में नाश्ता एवं गर्म पका भोजन के स्थान पर पात्रता अनुसार हितग्राहियों को रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ प्रदाय करने के संबंध में, यानी कि जो उनको गर्म भोजन और नाश्ता मिलता था, तो अब 1 तारीख यानी कल से उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो उनके उसमें बदलाव हो जाएगा। संदर्भ लें मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। इसके पंत्रांक संख्या दिनांक 23/5/2025। संचालन महिला एवं बाल विकास के पत्र क्रमांक मध्याह्न पोषण आहार। अब इसमें जो मेन चीज़ है इसको आप देख लें। आंगनबाड़ी सेवा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित किया जाकर दर्ज एवं पात्र हितग्राहियों को आंगनबाड़ी की 6 सेवाएं सहित पूरक पोषाहार आहार प्रदान किया जाना अपेक्षित है। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्रांक संख्या क्रमांक दिनांक 23/5/25 के अनुसार 1 जून से 15 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, यानी 1 से होगा 15 जून तक। दूसरा नंबर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में हितग्राहियों को पात्रता अनुसार पूरक पोषाहार सेवा निर्बाध रूप से प्रदाय किया जाएगा तथा नाश्ता एवं गर्म पका भोजन के हितग्राहियों को पात्रता अनुसार संदर्भित पत्र 2 अनुसार रेडी टू ईट भोजन पदार्थ प्रदान किया जाना है, यानी रेडी टू ईट यानी जो रेडी होगा वही बना हुआ भोजन उनको देना है। नंबर तीसरा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रदाय नाश्ता व गर्म पका भोजन एवं 6 माह से 5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित सेम बच्चों का प्रदाय। थर्ड मील में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य विविधता एवं मोटे अनाज का उपयोग के दृष्टिगत रेडी टू ईट के विकल्प संदर्भित पत्र के परिशिष्ट नंबर 1 एवं 2 पर संलग्न है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं 6 माह से 5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित बच्चों प्रदाय। थर्ड मील से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य विविधता एवं मोटे अनाज का उपयोग के दृष्टिगत रेडी टू ईट के विकल्प संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 1-2 पर संलग्न है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं 6 माह से 5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित सेम बच्चों का निम्नानुसार मात्रा में 12 दिवस हेतु तथा गर्भवती महिला धात्री माता एवं 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 2 दिवस के लिए रेडी टू ईट भोज्य पदार्थ के रूप में पूरक पोषाहार प्रदान किया जाए अपेक्षित है, यानी कि जो
कुपोषित बच्चे हैं उनको 12 दिन का, 3 से 6 वर्ष के हैं उनको 12 दिन का और बाकी को 2 दिन का। तो अब इसमें कैसे क्या इसको देख लेते हैं। प्रस्तावित रेसिपी 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग बच्चों हेतु प्रस्तावित मात्रा। गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु थर्ड मील की प्रस्तावित मात्रा। ठीक है, तो देखिए गेहूं आधारित सूखा दलिया मिक्सचर ये दिया जाएगा 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। चावल आधारित सूखा खिचड़ी मिक्सचर ये 150 ग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। तो देखिए 12 दिवस हेतु ये हो रहा है 1 किलो 800 ग्राम गेहूं सूखा दलिया और 150 ग्राम से ये भी 1 किलो 800 ग्राम हो रहा है सूखा चावल और खिचड़ी वाला। और तीसरे नंबर मिल्टेस आधारित सूखा खिचड़ी मिक्सचर 150 ग्राम से ये 1 किलो 800 ग्राम तो ये दिया जाएगा 12 दिन का। उसके बाद जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको देखिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से यानी दलिया है वो 230 है, बाकी है खिचड़ी वाला है वो 220 है और सूखा खिचड़ी है वो 230 है। तो इनका हो रहा है 2 किलो 760 ग्राम 12 दिवस का। इसी तरीके से इनका 2 किलो 640 और नीचे वाला फिर से 2 किलो 760। तो देखिए इस तरीके से इनको ये पैकेट में पैक दिया जाएगा 15 दिन का, यानी 15 दिन में 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो यानी 12 दिन का इनको देना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 12 दिवस का देना है। ठीक है, तो सभी बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब इसमें उक्त अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को रेडी टू ईट के रूप में पूरक पोषाहार एवं 6 माह से 6 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित सेम बच्चों को थर्ड मील निर्बाध रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं केवल आकांक्षी जिले को पूर्व की भांति टेक होम राशन निर्बाध रूप से प्रदान किया जाए। यानी टेक होम राशन इनको घर दिया जाएगा। टेक होम राशन इनको घर घर जाके जो पैकेट हैं तो 3-3 पैकेट यानी 1-1 किलो की पैकेट होंगी या जो भी होगा या पूरे वजन की एक पैकेट होगी तो इस हिसाब से इनको 3-3 पैकेट मिलनी है। अगर कम वजन की होंगी तो उस हिसाब से मिलेंगी। तो देखिए अगर आपको जितना मैंने वजन अभी बताया है 1 किलो 800 ग्राम की अगर एक पैकेट होती है तो इसी तरीके से एक बच्चे को 3 पैकेट मिलेंगी। अगर कम वजन की होती हैं तो 6 पैकेट मिलेंगी। तो वीडियो को बहनों मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। जिन्होंने शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें। आगरा में अभी छुट्टी नहीं है, अधिकारी आगरा में पहुँच चुके हैं। धन्यवाद।